हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था न्यूटन ग्रिगोरी का। इस लेक्चर में हम न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को देखेंगे कि कैसे हम बैकवर्ड फार्मूले का यूज़ करके फंक्शन के इंटरनल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो कवर नहीं किया फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का, तो उसे ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपका इस मेथड को समझने में। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड का एक फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मेरे, और यहाँ से आप सारे टॉपिक अपने न्यूमेरिकल मेथड के कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ और भी टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, मल्टीपल इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उन सब के भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ कमेंट है तो उसे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले भी जो भी आपके टॉपिक अभी कवर नहीं हुए वो सारे टॉपिक कवर हो जाए। देखिए, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का। जैसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ़ एनी वैल्यू इज आस्क्ड फ्रॉम द बिगनिंग, अगर कोई वैल्यू कहाँ से आस्क की जा रही है, फ्रॉम द बिगनिंग। इन द सिमिलर वे अगर बैकवर्ड इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं, इफ़ एनी वैल्यू विच इज आस्क फ्रॉम द एंड, अगर ये एंड से कोई वैल्यू क्लोजर है और उसकी वैल्यू पूछता है, तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल कब यूज़ करेंगे कैसे, मैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे आपको इंटरपोलेशन बताया था। तो चलिए यहाँ देखिए, एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ए इक्वल इंटरवल। जैसे आपको पता है न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों किसके लिए हैं, इक्वल इंटरवल। यहाँ से इक्वल इंटरवल आप देख के पहचान सकते हैं, ए प्लस एच, ए प्लस 2h। देखिए सबके बीच डिफरेंस क्या है, एच का। ए और ए प्लस एच के बीच डिफरेंस कितना है, एच का। ए प्लस 2h और ए प्लस एच के बीच एच का। तो हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच डिफरेंस कितना है, एच का, ठीक है। सारे ही नंबर के बीच डिफरेंस कितने का है, एच का। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिया एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, इसी तरीके एफ ए प्लस NH। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले पे आऊँगा, और यहाँ देखिए जैसे इसका लिखा है, दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नियर ए प्लस NH। कहाँ है ये ए प्लस NH, जो लास्ट या इंड वैल्यू से नियर अगर कुछ पूछता है तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये फार्मूला बहुत आसान है। अगर फॉरवर्ड फार्मूला आपको लर्न है तो बैकवर्ड भी कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए फॉरवर्ड में हम क्या करते थे, एफ ए प्लस UH लिखते थे। यहाँ क्या लिखते थे, इसकी जगह क्या लिखते थे, ए प्लस UH। ए कब लिखते थे, जब स्टार्टिंग है यूज़ करते थे ए। और यहाँ कौन सा बैकवर्ड, तो ये लास्ट वाले टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे जो हम यहाँ एफ ए यूज़ करते थे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको YN लिख दिया, क्योंकि एफ ए प्लस NH लिखता तो बहुत बड़ा होता। तो इसके लास्ट टर्म को जैसे यहाँ पे हम Y0 लिखते हैं, फिर Y1 लिखते हैं, तो इस तरीके से लास्ट टर्म होगा YN। तो हमने वहाँ पे फॉरवर्ड में एफ ए यूज़ करते थे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म यूज़ करेंगे YN, दैट इज़ एफ ए प्लस NH, ठीक है। तो एफ YN प्लस, ये देखिए वहाँ पे फॉरवर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे बैकवर्ड, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पे जो एफ ए यूज़ करते थे, हम यहाँ पे ये लास्ट टर्म यूज़ करेंगे YN प्लस डेल, लेकिन ये बैकवर्ड डेल है, डेल बैकवर्ड। और जब वहाँ पे माइनस था, इसकी जगह प्लस हो गया। यू -1 वहाँ यूज़ करते थे फॉरवर्ड में, यहाँ पे U प्लस H हो गया। U इंटू यू प्लस H अमान फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर, बैकवर्ड डेल स्क्वायर YN प्लस U प्लस 1 U प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब YN। बस आपको ये समझना है, फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे जो हम फॉरवर्ड में यूज़ करते थे एफ ए, यहाँ पे ये लास्ट टर्म यूज़ करेंगे। जहाँ प्लस था वहाँ U प्लस 1 U प्लस 2, वहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है। उसके अलावा जो ये फॉरवर्ड यूज़ होता था, यहाँ पे बैकवर्ड सिंबल यूज़ होगा, डेल स्क्वायर डेल क्यूब, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर कवर नहीं किए, पहले उसको आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा आपका। गिवन
आपको गिवन है एक्स एंड एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू किस पे 1 2 3 4 5 राइट, और एफ एक्स की करस्पॉन्डिंग एफ एक्स 1, F1 की वैल्यू क्या है 1, F2 की वैल्यू 8, F3 की वैल्यू 27, F4 की वैल्यू 64 और F5 की वैल्यू 125। अब देखिए आपसे किस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, F4.5, 4.5 कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, देखिए लास्ट से। अब ये लास्ट से वैल्यू पूछ रहा है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लास्ट से क्लोजर है। देखिए ये पहचानने का तरीका, अगर फॉरवर्ड यहाँ पूछता 1.3 1.2, तो अगर स्टार्टिंग से क्लोजर है तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर लास्ट से वैल्यू पूछता है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि अगर इसमें जो वैल्यू जितनी वैल्यूज़ दिया रहा है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दिया है, तो फार्मूला कहाँ तक जाएगा, 4th ऑर्डर तक, हमेशा एक कम ऑर्डर तक जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लेते हैं, एफ ए प्लस एन एच, ये लास्ट टर्म है आपका, यही F5 है, ध्यान रखिएगा। ए प्लस, ये देखिए ए है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट होता है ए प्लस एन एच होता है। ठीक है, ए प्लस एन एच, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। ए की वैल्यू 1 है और ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू वाई एन प्लस डेल वाई एन प्लस यू, यहाँ पे एक छूटा हुआ है यू, यहाँ ध्यान रखिएगा, u इंटू डेल वाई एन, यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन। एक मिनट ऊपर भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी छूटा हुआ, ध्यान रखिएगा, ये u है, u डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये आपका हो गया वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 4 डेल रेज टू द पावर 4 वाई एन। तो आप सबसे पहले ये सारी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, लास्ट वैल्यू हर, चाहे डेल का हो, चाहे डेल स्क्वायर, चाहे डेल क्यूब, चाहे डेल पे पावर 4 का, कहाँ से, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का जो टेबल है वो टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए हमें किस चीज़ की वैल्यू निकाले हैं, 4.5, यानी ये जो वैल्यू है ए प्लस एन एच प्लस यू एच की वैल्यू क्या पूछा है 4.5, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, इसकी जगह क्या पुट करनी है, एफ 4.5, तो इसकी जगह मैंने 4.5 रख लिया। अब देखिए ए प्लस एन एच, आपको पता है ए प्लस एन एच क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी ये ए है और ये ए प्लस एन एच है 5, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए प्लस एन एच की जगह 5, यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी है, और एच इंटरवल लेंथ देखिए क्या है, इंटरवल लेंथ 2 माइनस 1 आया, 3 माइनस 2 1 आया, 4 माइनस 3 1 आया, 5 माइनस 4 1 आया, सबके बीच जो डिफरेंस है क्या है 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए u इंटू 1, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5, और 5 इधर जब सब्सट्रैक्ट होगा 0.5 होगा, तो u की वैल्यू आपने इस फार्मूले में कैलकुलेट कर ली। अब आपको सिंपली क्या चाहिए, देखिए इस फार्मूले में सब जगह u जो आया सारी वैल्यू हो गई माइनस 0.5। अब आपको चाहिए वाई एन डेल वाई एन डेल स्क्वायर वाई एन डेल क्यू वाई एन, लास्ट वाला बैकवर्ड का, देखिए ये सिंबल किसका, बैकवर्ड, और वाई एन यानी लास्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए उस टेबल को पहले हम बना लेते हैं। तो x और एफ एक्स, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया था, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 पे, और एफ एक्स की वैल्यू 1 8 27 64 और 125। देखिए ये टेबल वैल्यू आपको पहले से दिया है, x और एफ एक्स की वैल्यू। अब बैकवर्ड निकालते हैं, डिफरेंस वही है, आपको पता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 1 7, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो हमेशा डिफरेंस वही निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, बस सिंबल की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस वही है, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27 37, 125 माइनस 64 61, तो ये फर्स्ट फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू निकल गई। सेकेंड बैकवर्ड डेल स्क्वायर कैसे निकलेगा, 19 माइनस 7 दैट इज 12, 37 माइनस 19 विच इज 18, 61 माइनस 37 दैट इज 24, ये किसकी वैल्यू निकल गई, डेल स्क्वायर, बैकवर्ड डेल स्क्वायर। डेल क्यूब पे आ जाइए, 18 माइनस 12 6, और 24 माइनस 18 6, ठीक है, डेल क्यूब की वैल्यू आ गई। डेल पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस 6 दैट इज 0। अब देखिए अब सवाल ये है कि आपको चूंकि बता चुका हूँ ये वाई एन है, लास्ट वैल्यू यही आपका
यहाँ पे ये आपका वाई एन है, वाई एन की वैल्यू क्या है 125। और डेल बैकवर्ड, देखिए बैकवर्ड जब स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट वैल्यू यहाँ से जाएगी, लास्ट वैल्यू वाई एन देखिए 125। डेल का वाई एन क्या होगा 61, डेल स्क्वायर का वाई एन 124, डेल क्यूब का वाई एन लास्ट वैल्यू 6 और डेल पे पावर 4 की 0। तो बैकवर्ड में ये वैल्यू यूज होगी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में, जबकि फॉरवर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, और नीचे से जब वैल्यू होगा तब बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए अब ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। वाई एन, डेल वाई एन की वैल्यू क्या है 61, डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू 24, डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू 6 और डेल पे पावर 4 की वैल्यू 0। तो देखिए यहाँ से सारी वैल्यूज आप उस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दीजिए। इस फार्मूले में वाई एन, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल पे पावर 4, डेल पे पावर ये लास्ट टर्म तो 0 है क्योंकि डेल पे पावर 4 की वैल्यू यहाँ आपने क्या कैलकुलेट किया 0। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए डेल पहले वाई एन था, पहले फार्मूले में क्या था वाई एन इंटू यू, देखिए यू की वैल्यू आपने निकाला है -0.5 इंटू डेल वाई एन 61। इसके बाद यू प्लस 1, यू की वैल्यू क्या है 0.5, यू -0.5 प्लस 1, यू प्लस 1 इंटू डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 24। देखिए डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा लास्ट वाला ये सारी वैल्यू है, डेल आपका ये वाई एन है, ठीक है, ये है आपका डेल स्क्वायर वाई एन लास्ट वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई एन। इसी तरीके से ये आपका डेल क्यूब, देखिए डेल क्यूब वाई एन, राइट, ये सारी लास्ट वैल्यू, और दिस 0 इज बेसिकली डेल पे पावर 4 वाई एन की वैल्यू आपकी 0। तो ये सारी वैल्यूज है, इसकी वैल्यू है आपकी 61, देखिए, और इसकी वैल्यू आपका 24, राइट, और दिस डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू ये आपका आ गया 6 एंड दिस इज बेसिकली 0। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट, वही वैल्यू हमने पुट किया 24, देखिए यहाँ पे 24, ये देखिए 24, उसके बाद डेल क्यूब की वैल्यू आपकी 6 और ये था यू प्लस 1, यू प्लस 2, तो यू की वैल्यू -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2 इंटू 6/, और ये लास्ट वैल्यू आपकी 0 आई है, y4 की वैल्यू, तो यहाँ 0 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका f4.5 की वैल्यू निकल जाएगी, f4.5 125 और -0.5 इंटू 61 दैट इज -30.5, और आपका देखिए यहाँ पे -1.5 है यानी -हाफ लिख दिया, और देखिए ये -0.5 प्लस 1 ये भी हाफ आ जाएगा इंटू हाफ, और हाफ पहले से था, और इंटू 24, और प्लस -0.5 की वैल्यू यहाँ रख दिया -हाफ, और -0.5 प्लस 1 ये भी हाफ आ गया, यहाँ रख दिया, और यहाँ देखिए -0.5 प्लस 2 यानी 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, और 6 पहले से था और यहाँ भी 6 था 6/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 125 -30.5 और इसकी वैल्यू 2 कैंसिल करेंगे, ये देखिए 2 यानी 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ से 6 कैंसिल यानी 3/8 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.375, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 91.125। तो देखिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में हमने किसकी वैल्यू यूज की, जितनी लास्ट वैल्यूज थी ये लास्ट वैल्यूज थी, और फॉरवर्ड में हम इस तरीके से यूज करते थे। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, यहाँ पे ए था फर्स्ट टर्म यूज होता था फॉरवर्ड में, यहाँ पे लास्ट टर्म यूज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन की पहली वैल्यू यूज होती थी, यहाँ पे कहाँ पे फॉरवर्ड में, यहाँ पे लास्ट वैल्यू वाई एन यूज हो रहा, वहाँ एफ ए यूज करते थे फर्स्ट वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे ये वाई एन ये लास्ट वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने एक ही प्रॉब्लम अभी इंक्लूड किया है बैकवर्ड इंटरपोलेशन का, इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है अगर टेबल में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें अगर
स्टार्टिंग से कोई वैल्यू नियर पूछता है तो आप फॉरवर्ड यूज़ करिए, ठीक है। और अगर एंड से कोई क्लोजर वैल्यू पूछता है तो बैकवर्ड यूज़ करिए। देखिए एक और चीज़ समझिए, न्यूमेरिकल मेथड में ये माना जाता है कि अगर यहाँ तक हमें पहुँचना है और हम अगर फॉरवर्ड फॉर्मूले का, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है और हम फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो देखिए थोड़े थोड़े डेसिबल में जो एरर आएंगे उसकी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो फार्मूला है एक ही प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं बोल सकते। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत न्यूमेरिकली डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के क्लोजर में हो उसको कोशिश करिए कि आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करिए, और जो लास्ट से हो यानी एंड से अगर कोई वैल्यू क्लोजर पूछती है तो उसको आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन से यूज कीजिए। जैसे अभी इस बार प्रॉब्लम में हमने किया ही है 4.5। देखिए 4.5 कहाँ, यहाँ लास्ट से नियर था, तो हमने इस बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूले का यूज़ किया, जबकि इससे पहले आपने फॉरवर्ड का केस देखा ही था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो स्टूडेंट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं, या यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके क्लास के और स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, सो दैट कि उनका भी नॉलेज ग्रो करे और उनके भी सिलेबस कंप्लीट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।